आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे गांव में हमारी पंचायत होती है, वैसी 10,000 ग्राम सभा को भगवान टंटा भी संचालित करते थे। तब कोई साधन नहीं थे, फोन वोन कुछ नहीं था, एक टेक्निक थी। भगवान टंटा भी यहां पे बोल देते थे, सुबह तो शाम तक के खबर मेलघाट में और नागपुर में पहुंच जाती थी। आजाद देश बाद में हुआ। 26 जनवरी का जो पर्व है इस देश में पहले से मनाया जाता है। इसके गाने हैं। तो बिरसा ब्रिगेड ने इस बात को दमखम के साथ पूरे देश को मनाने, देश को सामने रखी कि भगवान टंटा भील का जन्मदिन 26 जनवरी को है, और आज देश को मानना पड़ा इस बात को। अब सरकारें मनाने लग गई है। तब तक के भगवान टंटा भील मालूम नहीं था। अब इंदौर में पुतला बैठ गया, उसके नाम से रेलवे स्टेशन कर रहे हैं लोग, उसके नाम से इंटरनेशनल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। अब इनकी नजर पाताल पानी की जमीन पर है। साथियों, अपने ही लोग जो उनके पालतू बन गए हैं, हम किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का या किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, वैचारिक विरोध कर रहे हैं। जो भगवान टंटा भील के विचारों को केवल विद्रोही बोल के छोड़ देते हैं, उनको आदिवासी का नेता बोल के छोड़ देते हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक ऐसा नाम बताइए भगवान टंटा भील जैसा, जो भारत में स्वतंत्रता के संग्राम में इस तरीके की युद्ध नीति और इस तरीके का जीवन किसी ने जिया होगा। आदिवासियों के शहीद है तो वो राष्ट्र के नहीं, देश के शहीद नहीं है, वो केवल आदिवासियों के शहीद है। लेकिन ऊंची जाति का कोई शहीद है तो वो देश का शहीद हो जाता है। आदिवासी का नेता है तो केवल आदिवासी का रहेगा, लेकिन ऊंची जाति का कोई नेता रहेगा तो वो देश का नेता रहेगा। ये इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करना है हमको। साथियों, हम यहां पर 4-5 बिंदुओं पे बात करेंगे खासकर। पहला यह था कि हम संगठन में विश्वास क्यों नहीं करते। हम संगठन में विश्वास इसलिए नहीं करते कि संगठन विचारों पे खड़ा नहीं होता है, संगठन आचारों पे और प्रश्नों पे खड़ा होता है, समस्या पे खड़ा होता है। संगठन की जो नींव रहती है वो प्रश्नों पर, समस्याओं पर और एक दूसरे के संबंधों पर खड़ी होती है। लेकिन मिशन की जो नींव है वो विचारों पर रहती है, और इसलिए विचारों का मिशन खड़ा करने के लिए इतनी तकलीफें की जा रही है। जब तक हमारे विचारों का मिशन खड़ा नहीं होगा, भगवान टंटा भील के विचारों का मिशन खड़ा नहीं होगा, हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। अपना नियम है, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम लेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो समाज के लिए जिंदगी भर काम करेगा। ये नींव है विचारों की। आज के दिन हमारे सामने 3 बड़े प्रश्न हैं, हमारी आंखों के सामने। जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वैसे ही युद्ध चल रहा है मणिपुर में। पार्लियामेंट में एक भी क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ मणिपुर पर, ना प्रधानमंत्री ने खड़ा किया इस पर बात, ना राष्ट्रपति ने की, ना किसी आदिवासी नेता ने किया। इससे हमको क्या संदेश मिल रहा है, इससे हमारे बीच में क्या मैसेज है, इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहकाकर उनको दूसरे तरीके से संगठित करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत सफल हुए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। हमने इनको झारखंड में सक्सेस नहीं होने दिया। आज जो झारखंड में परिवर्तन दिखाई देता है ये बिरसा ब्रिगेड
की देन है आपको। वहां पे जो विचारों का कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता ने जमीन पे जाके मेहनत की है। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक विचार के खिलाफ में हम जरूर हैं। साथियों, आदिवासियों में कोई वैचारिक मूवमेंट खड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा केवल हमारे शत्रु नहीं सोचते, हमारे नेता भी सोचते हैं। इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। आपका इस्तेमाल केवल पार्टियों के लिए किया जा सकता है, संगठन के लिए किया जा सकता है, आंदोलन के लिए किया जा सकता है, समाज के लिए नहीं हो रहा है। आपका इस्तेमाल समाज के लिए होना चाहिए पहले, उसके बाद आपकी जो उपयोगिता है, आपका जो जीवन है, उस पर सबसे पहला अधिकार जो है वो समाज का है। एक बात पर, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्ध औपनिवेशिक, यानी राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग से जो समन्वय हुआ है, वो दोनों पूंजीपति वर्ग मिलकर भारत में कंपनी, माइनिंग और अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इनकी जो काम है, जो इनकी फैक्ट्री है या इनका जो बिजनेस है, उसके लिए